हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है, कब होता है, कैसे होता है। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर कुछ से रिलेटेड जानकारी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि अगर वाक्य के अंत में क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ इत्यादि शब्द दिए हों तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह कैन का ही यूज़ हो। सकता है, सकती है, सकता हूँ लिखा हो या पाता हूँ, पाती है, पाते हैं इत्यादि शब्द लिखे हों वर्ब के साथ, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, पाता हूँ, पाती है, पाते हैं इत्यादि शब्द लिखा हो तो उस केस में आप कैन का या मे का या कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि कैन का प्रयोग कब करते हैं, मे का कब करते हैं, कुड का कब करते हैं। आज चूंकि हम लोग कैन का प्रयोग करना सीख रहे हैं तो हम कैन से संबंधित कुछ बात बताएंगे। अगले वीडियो में मे के बारे में बात करेंगे, कुड के बारे में बात करेंगे। तो आप जान लीजिए कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर वाक्य पढ़कर लगे कि किसी को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी का सामर्थ्य क्या है, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं, तो वहाँ पर भी कैन का यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी से परमिशन मांगना हो, लेकिन ध्यान रखिए दो तरह से परमिशन मांगा जाता है, एक इनफॉर्मल वे में, एक फॉर्मल वे में, यानी एक औपचारिक ढंग से, एक अनौपचारिक ढंग से। अगर आपको अनौपचारिक ढंग से परमिशन लेना हो, जैसे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो उस केस में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जगह जहाँ पर कैन का यूज़ होता है वो है जब आप कारण जानना चाह रहे हो। जब आप किसी चीज़ का कारण जानना चाह रहे हो, यानी इस तरह के वाक्य में क्यों शब्द लगा हुआ दिख जाए, तो वहाँ पर भी कैन का यूज़ होता है। 3 बात हुई। चौथी बात, जब आप किसी को परमिशन दे रहे हो, जब आप किसी को परमिशन दे रहे हो कि बोल रहे हो कि भाई तुम ये काम कर सकते हो। किसी ने पूछा क्या मैं जा सकता हूँ, आप बोले आप जा सकते हो। कोई बोले क्या मैं बैठ सकता हूँ, बोले हाँ आप बैठ सकते हो। तो उस केस में भी आप कैन का प्रयोग करते हैं। 4 जगह आपने देखा कैन का प्रयोग। एक और जगह है जहाँ पे कैन का प्रयोग किया जाता है जब आपको अपने बात को पूरे श्योरिटी के साथ कहना हो, पूरे कंफर्मेशन के साथ कहना हो, या कोई बात एकदम निश्चित हो, यानी होता हुआ लगे कि ये बात निश्चित रूप से होगा, तो उस केस में भी कैन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कैन का प्रयोग कुल 4 या 5 जगह होता है। तो आज इसके पहले आप ये भी देखा होगा आपने कि हेल्प यू ऑफ कैन लगता है एक्टिव में और पैसिव हो तो कैन बी का प्रयोग होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है अगर वाक्य एक्टिव हो, और पैसिव हो तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, चाहे वो टेंस हो चाहे वो मॉडल्स हो। ये थी संक्षिप्त जानकारी कैन के बारे में। अब हम कुछ जो वाक्य आज डील करने वाले हैं उसमें सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं, वह हर भाषा बोल सकता है। यहाँ पे देखिए सकता है लिखा है, और सकता है कि पीछे लिखा है बोलना, जो कि एक वर्ब है। बोलना, इसमें ना अक्षर लग सकता है इसलिए वर्ब है। जब वर्ब मिल जाता है तो हमें क्या खोजना होता है, ऑब्जेक्ट खोजना होता है। क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या बोल सकता है, उत्तर मिला भाषा, हर भाषा, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजिए, कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन बोल सकता है, वह बोल सकता है, वह हो गया सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट दिया है तो आप जानते हैं सब्जेक्ट दिया होने पर वाक्य एक्टिव होता है, तो इसमें हेल्प यू की जगह यूज होगा कैन। क्लियर है? अब ये एक सकारात्मक वाक्य आप देख सकते हैं, तो इसमें सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर उसको देख के वो ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, अगर वाक्य एक्टिव हो तो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू है कैन, ही कैन। नंबर 3 नॉट है, नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, यहाँ पे बी अगर लगा होता है तो बचा भाग होता है, वो नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब है बोलना, स्पीक। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है हर भाषा को कह सकते हैं एवरी लैंग्वेज। ही कैन स्पीक एवरी लैंग्वेज या ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ये भी कह सकते थे। अगला वाक्य है मैं नहीं दौड़ पाता हूं। जैसा मैंने कहा कि इसकी 2 पहचान हो सकती है, एक तो सकता है, सकती है लगा होता है, या पाता है, पाती है, पाता हूं भी लगा हो सकता है। लेकिन अलर्ट रहना है इस बात को देखकर कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पाता है, पाती वाले वाक्यों में आप कैन लगा सके, ये जरूरी नहीं है। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि इस वाले वाक्य में कैन का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सामर्थ्य की बात है। आप कैन का प्रयोग सामर्थ्य वाले वाक्यों में करते हैं अगर पाता है, पाती है, पाता हो लगा हो तो। नहीं तो सेफ यही हो सकता है कि आप एबल टू का प्रयोग करें।
लेकिन एबल टू का प्रयोग करना भी हम सीखेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो होगा। फिलहाल आप समझ के चलिए ये सामर्थ्य की बात है। लिखा है मैं नहीं दौड़ पाता हूँ, यानी मेरे अंदर दौड़ने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हेल्प यू की जगह कैन का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? तो इसमें भी सबसे पहले देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है दौड़ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसको दौड़ता है, किसकी दौड़ता है, किससे दौड़ता है, किसका दौड़ता है, क्या दौड़ता है, इन सारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सब्जेक्ट खोज लेते हैं, कौन लगा के कौन दौड़ता है, मैं सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्प यू की जगह कैन का प्रयोग होगा। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी सकारात्मक वाक्य है या कह लीजिए नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगी आई। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग कैन। नंबर 3 नॉट। अब आप बोलेंगे नॉट और कैन को मैंने जोड़ के क्यों लिखा है, तो ये स्ट्रक्चर कहता है कि अगर कैन और नॉट एक साथ दिखाई दे तो कैन नॉट उसको साथ जोड़ के बोला जाता है। कैन और नॉट अलग नहीं लिखा जाता है, इसको बोला जाता है कैन नॉट। आप कैन नॉट ना बोल के कहेंगे कैन नॉट। क्लियर है? तो आई कैन नॉट, ये एक मतलब इस तरह का आपने कभी पहले किसी दूसरे हेल्प वर्ब में नहीं देखा होगा, ना देखेंगे। ये सिर्फ कैन के साथ ऐसा होता है कि जब अगर कैन और नॉट को साथ जोड़ के लिखना हो तो कैन नॉट एक साथ जोड़ के लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता है। इसका एक और तरीका है कांट भी कह सकते हैं, तो उस केस में आप CAN ' लगा के यूज़ करते हैं तो कांट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कैन नॉट लिखिए, आई कैन नॉट। इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, फिर वर्ब है दौड़ना रन। ऑब्जेक्ट है नहीं तो आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट रन, मैं नहीं दौड़ पाता हूँ, आई कैन नॉट रन। क्लियर है? अगला वाक्य है तुम मेरा कमरा प्रयोग कर सकते हो। तुम मेरा कमरा प्रयोग कर सकते हो, इसमें परमिशन दे रहा है किसी को। किसी ने पूछा क्या मैं आपका कमरा प्रयोग कर सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ भाई तुम मेरा कमरा प्रयोग कर सकते हो, तो परमिशन देने की बात होती है तो भी आप कैन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना वर्ब है, प्रयोग करना वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसका या किसकी या किससे या क्या लगा के प्रश्न करते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हो, कमरा, मेरा कमरा, ये पूरा का पूरा मिलके हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन प्रयोग कर सकता है, तुम प्रयोग कर सकते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट। इसका मतलब ये एक्टिव है तो एक्टिव हेल्प यू की जगह कैन का प्रयोग होगा। अब साधारण सकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग कैन। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग है नहीं। नंबर 5 वर्ब है यूज। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है मेरा कमरा, माई रूम। यू कैन यूज माई रूम। अगला वाक्य है क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो। क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो, इसमें वर्ब है हल करना। ऑब्जेक्ट खोजिए, क्या हल कर सकते हो, सवाल, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट खोजिए, कौन लगा के कौन हल कर सकता है, तुम सब्जेक्ट है इसलिए एक्टिव है, इसलिए हेल्प यू की जगह कैन का प्रयोग होगा। कैन का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सामर्थ्य की बात हो रही है। क्या तुम ये सवाल हल कर सकते हो, जानने की कोशिश किया जा रहा है क्या तुम्हारे पास ये सामर्थ्य है, इसलिए यहाँ पे हेल्प यू की जगह कैन का यूज होगा। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से वाक्य शुरू हुआ है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। जब आप देखते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आप इंग्लिश बनाएंगे नहीं। इसका तरीका मैंने बताया है कि आप पढ़िए वाक्य और देखिए इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो उत्तर हाँ या ना आने पर क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं। क्या तुम ये सवाल हल कर सकते हो, अगर सब कर सकता है तो कहेगा हाँ, या नहीं कर सकता है तो कहेगा नहीं। तो इस केस में यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है। अगर क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी तो नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नहीं, बल्कि नंबर 3 से ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। नंबर 3 कह रहा है हेल्प यू का पहला भाग, यानी सबसे पहले आप कैन लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट है तुम, यू। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, बी नहीं लगेगा क्योंकि पैसिव नहीं है। नंबर 7 वर्ब हल करना, सॉल्व। नंबर 7 हो गया। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है यह सवाल, दिस सम। कैन यू सॉल्व दिस सम। अगला वाक्य है उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, यहाँ पे क्यों शब्द लगा है, इससे ये पता चलता है कि कारण जानने की कोशिश की जा रही है। जब हम किसी चीज़ के कारण जानने की कोशिश करते हो और उस वाक्य में कर सकता है शब्द लगा हो तो वहाँ पर कैन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी कैन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इससे पहले देख लीजिए वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है। वर्ब क्या है, वर्ब है गिरफ्तार करना। जब वर्ब मिल जाए तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। किसको लगा के ब्रश करिए, किसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उत्तर मिला उसे हो गया ऑब्जेक्ट। इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि अगर जा शब्द लगा हो वर्ब के साथ तो जा शब्द के पीछे वाले शब्द को छुपाइए, जैसे किया शब्द छुपाइए और वाक्य पढ़िए, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार जा सकता है। ये सुनने में अटपटा लगा तो इस बात का संकेत है कि वाक्य पैसिव है। क्लियर है। इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट खोज के देखिए कौन या किसने लगा के ब्रश करते हैं।
किसने गिरफ्तार किया, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। कौन गिरफ्तार कर रहा है, इसका वाक्य, इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो वाक्य हुआ पैसिव। अगर पैसिव है तो हेल्प यू के स्थान पर कैन बी का यूज होगा। हेल्प यू मिल गया। ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि यहाँ पे क्यों शब्द लिखा हुआ है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, यानी क्यों के बगल में अगर जो शब्द अगर संज्ञा होती है तो उसकी इंग्लिश के बगल में बनाते, लेकिन क्यों के बाद वाला जो शब्द है वो संज्ञा नहीं है, उसको इसकी इंग्लिश बगल में नहीं बनाएंगे। तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 3 पे आएंगे। हेल्प यू का पहला वाक्य कैन। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जैसे जानते हैं ये वाक्य पैसिव है तो इसमें सब्जेक्ट की इंग्लिश तो होगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश यहाँ पे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या, उसे, तो उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही, क्योंकि पैसिव वाले वाक्यों में कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। जब भी यूज़ होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, यानी आई, ही, शी, वी, यू या दे का ही प्रयोग होगा। हिम, मी, अस इन शब्दों का प्रयोग या देम, हर इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, उसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद वाले, वर्ब के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जो वाक्य एक्टिव होता है वहीं पे प्रयोग किया जाता है। इस जगह प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ही लिखिए। इसके बाद नॉट है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग बी। इसके बाद वर्ब है गिरफ्तार करना, अरेस्ट, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। फिर ऑब्जेक्ट अगर वाक्य एक्टिव हो तो ये तो वाक्य पैसिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट की इंग्लिश यहीं पे बन चुकी है, ही यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ, वाई कैन ही नॉट बी अरेस्टेड। क्लियर। तो आज हम लोगों ने कुछ कैन से संबंधित वाक्यों को देखा और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कुछ। आगे भी इस तरह से मॉडल्स की शुरुआत करेंगे, मॉडल्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे वाले वाक्यों में, आगे वाले वीडियो में कैन का प्रयोग उन जगहों पे कैसे किया जाता है जहाँ पे हो सकता है लिखा होगा वाक्य में, हो सकता है कि पीछे वर्ब नहीं आएगा, तो हो सकता है कि पीछे वर्ब ना हो, तब किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है वो अगले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर से मैं ये बात दोहराऊँगा कि शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि और ग्रो कर सके ये चैनल और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।